मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। गुटके खा के ना, गुटके खा के इतने बुरे बात का मुंह थोड़ी है, ऐसा लगता है जैसे वो कचरा फेंकने वाला डब्बा। इतनी पुड़ियां दो तीन मिलाएगा, दो तीन, एक वो कैंसर की भी आती है छोटी वाली, समझे, वो भी उसी में घुसेड़ लेगा और फिर हिलाएगा, यूं हिलाएगा, पता नहीं क्या नेमत समझ रहा, वो भी हिला के फिर फूंक मार के उसको फुलाएगा, फिर मुंह में यहाँ लगा के फिर कुटकी से ऐसे फूंक के फिर वो पूरी मुंह में। अब अगर उससे कोई बात कर, मो अब कर रहा है, कोई बात करे, काफी देर मुंह में रखता है वो। शाहिर साहब बात सही है, काफी देर, ऐसी आदत ही क्यों बना। अब अगर कोई बात करे तो क्या बोरे बन गए। अल्लाह ने अच्छा खासा मुंह दिया, अच्छी खासी जबान दी है, सारी बातें दी है, और तुमने इसको कूड़ेदान बना दिया। और ऐसा मुंह इतना भर लेता है, अब पुक 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 अब कर रहे आप। एक बस्ती जिसका नाम गजाला, क्या नाम है बोलो, गजाला। उस गजाला में एक अमीर रहता था, पैसे वाला रहता था, मालदार रहता था। उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक आलिम साहब जाते थे। वो आलिम जो तकवे में भी आगे थे और इल्म में भी आगे थे, रोजाना जाया करता था। वो आलिम तशरीफ ले जाया करते थे। 6 किलोमीटर का सफर था, घोड़े की सवारी थी, घोड़े पे बैठकर जाया। एक बच्चा रोजाना आता, एक तरफ खड़े होकर के यूं हाथ बांध के प्यार से देखा करता था और मुस्कुराया करता था। सुभान अल्लाह। एक दिन आलिम साहब गुजर गए, होगा कोई बच्चा। दूसरे दिन गुजर गए, क्यों खड़ा। तीसरे दिन, जब हफ्ता गुजर गया, उन्होंने अपना घोड़ा रोक लिया, कहा बेटा तुम रोजाना यहां खड़े होकर के जब मैं दिखता हूं तब से देखते हो, जब तक दिखता हूं उस वक्त तक देखते हो, कौन हो, क्या हो, क्यों देखते हो। कहा मैंने एक प्रोग्राम में ये सुना था, एक जगह एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, मैंने ये सुना था कि किसी आलिम का दीदार करना, उससे मुसाफा करना ऐसा है जैसे नबी से मुसाफा करना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान। तो मैं आपको प्यार से देखता हूं, आप लोग ईशा के बाद से इन लोगों को देख रहे हैं। बोले बस आपने इतना ही पढ़ा, कि अगर मौका मिल जाता तो मैं भी इल्म हासिल करता। मैं अब चाहता ये हूं कि मैं आपसे इल्म हासिल करूं। अल्लाह अल्लाह वो आलिम रब्बानी कहने लगे बेटा सुबह से शाम तक मुझे तो वक्त मिलता ही नहीं, इतना मसरूफ, इतना बिजी। और आजकल तो हर इंसान ने अपने आप को बिजी बना लिया। अगर वैसे बिजी नहीं है तो इस मोबाइल के जरिए बिजी है। अल्लाह अगर पहले होता था ना, वक्त मिलता था, तो उसकी नजर कहां जाती थी कि मेरे भाई बहन कैसे होंगे, मेरे रिश्तेदार कैसे होंगे, चलो खैरियत ले लो दोस्त। तो अब नहीं, आधा घंटा मिले बस एसी में घुस जाएगा और मोबाइल लेके शुरू हो जाएगा, सब खत्म दुनिया से। अल्लाह अल्लाह वो आलिम साहब कहने लगे बेटा मैं कैसे पढ़ाऊं, मुझे वक्त नहीं मिलता। वो मायूस होने लगा, मगर दुरूद शरीफ रात को घर जाकर के पढ़ने लगा। और जैसे ही पढ़ने लगा एक नूरानी चेहरा ख्वाब में आ जाता है और उसने तरकीब पढ़ने की बता दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। उसने तरकीब पढ़ने की बता दी।
अब सुबह को फिर आलिम साहब जब पहुंचे, फिर वो खड़ा कहने लगे, बेटा क्या बात है? का हुजूर मैं पढ़ना चाहता हूं, टाइम मैं बता दूं अगर इजाजत हो, वक्त मैं निकालूं। कहा बेटा तुम कैसे निकालोगे, मेरी मसरूफियत मुझे पता है, सुबह से शाम तक मुझे पता है मुझे क्या काम करना है, सारा मैंने तुम्हें बता दिया, कैसे वक्त निकलेगा? मगर सुनो प्यारे सुनो, कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं, आज इन उलमा को जमा करके तुम तक बातें पहुंचा रहे हैं। और बाज ऐसे हैं जो सोचते हैं सोने का टाइम खत्म हो रहा है, अरे सोने का नहीं, किस्मत जगाने का टाइम शुरू हुआ है। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा कहने लगा सरकार मैं बता दूं टाइम, कहाँ बता दो? कहा आप यहां से वहां तक जाते हैं 6 किलोमीटर, आप घोड़े पे बैठे रहना और मैं पैदल आपके पीछे पीछे दौड़ूंगा, बराबर में चलूंगा, 6 किलोमीटर की मेरी घंटी होगी, पीरियड होगा, यही मेरा वक्त होगा, मैं पढ़ता रहूंगा, आप रोजाना इसी वक्त में पढ़ाते रहना। अल्लाह, क्या कहने सही साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तालिबे इल्मों के लिए भी है ये, तालिबे इल्मों के लिए भी। आज अगर थोड़ी सी दाल अगर पतली हो जाए तो आखिरी घंटी में चर्चा उसी का होता। अभी देखिए ये बच्चा था कौन तो पता, और वो भी घोड़ा कोई आराम से तो चलने वाला नहीं होता, उसके संग बराबर 9 साल का बच्चा, ऐसे इल्म हासिल किया। तभी तो कहा था वही जो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कहने लगे बेटा तुम घोड़े के बराबर बराबर। कहा मेरे जहन में कुछ सवाल आते, मैं सवाल करूंगा, आप हल करते चले जाना, आपका भी वक्त मैंने निकाल दिया। इन्होंने सोचा बड़ा ज़हीन बच्चा है, मगर क्या पता था मदद कहीं और से मिल रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह का बेटा, अगर तुम तैयार हो तो फिर मैं भी तैयार हूं। वो उस्ताद जब 6 किलोमीटर चलते वो घोड़े पे चलना, ये बच्चा सवाल करता चला जा रहा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे के पूरे 6 साल उन्होंने तालीम हासिल की। इसी बच्चे का नाम इमाम गज़ाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गजाली, फैजाने औलिया किराम। आप जानते हैं आज हमारे अंदर क्या बोलूं, इतनी अकड़ आ गई है, इतना गुरूर से हटके बोल रहा हूं मैं, इतना कर्रो फर आ गया है, अल्लाह गुरूर किसी को ना दे, आमीन। इतना कर्रो फर आ गया है। अगर आपने मुझे बुलाया और जरा सी चादर मेरे मिजाज की नहीं हुई तो बस फौरन शैतान ने पंजा मार दिया कि आज के बाद यहां नहीं आऊंगा। अगर कुछ भी नहीं कह रहा ये तो कही जाता, क्या इंतजाम करा तुम लोगों ने मेरे लिए, क्या इंतजाम करा? बात तो ये थी कि तू आलिम था, घर जा जा करके इल्म फैलाता। मगर सुनो अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, हजरत शिबली की बात सुनो। बहरे शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, एक करक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। आमीन। कब्रिस्तान में नीचे जाकर के इनका मजार है, मैं खुद देख करके आया हूं बगदाद में। अब सुनो, उनका बड़ा आलम था, मामला ये था अगर इधर को मुंह कर दे तो पीछे का उनको पता चल जाता है।
एक शख्स आया जिसकी सदरी में 500 अशरफियां लगी हुई थी। उस वक्त का दौलतमंद, बड़ा कर्रो फर वाला, वो किसी को अहमियत नहीं देता। अल्लाह। और हजरत शिबली अपनी गुदड़ी सी रहे थे, सुई से गुदड़ी सी रहे थे, गुदड़ी सुई से अपनी मिर्जैया सी रहे थे। हजरत शिबली दर को मुंह किए हुए अल्लाह अल्लाह गुदड़ी सी रहे, वो पीछे से आकर के बोला अस्सलामु अलैकुम। इन्होंने नाम लेकर के जवाब दिया वालैकुमुस्सलाम या मोहम्मद। सुभान अल्लाह। ये वो वाले हमारे आका वाले मोहम्मद। अल्लाह सुनो, नाम लेकर के जवाब। अब तो चक्कर में पड़ गए, बोले यार गुदड़ी सीने वाले का ये आलम है। मेरी सदरी में 500 अशरफियां। कहने लगा दिल में आ गई, दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा सरकार कुछ इल्म हासिल करना चाहता हूं। का इल्म हासिल करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले अंदर जो बुत रखा ना, अंदर बुत तुम्हारे सीने में, पहले इसको तोड़ो। कुछ लोग होते हैं ना, अगर 3 टाइम की नमाज पढ़ ली, 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, तो चौराहों पे बैठ के चर्चा करते हैं। कहा जो अंदर का बुत है इसको खत्म करो। कहा कैसे? उन्होंने कहा इल्म बातिनी कोई चीज होता है। बोले पहले बातिन को साफ करो। कहा मैं वो इल्म बातिनी पढ़ना चाहता हूं। का फर्क है बेटा सुनो, इल्म ज़ाहिरी में पहले इल्म पढ़ा जाता है, बाद में अमल किया जाता है। मगर इल्म बातिनी में पहले अमल है, बाद में इल्म है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या करना होगा? कहा जाओ ये सदरी निकाल के खैरात कर दो, एक खजूर की बोरी लो, सर पे रखो, चौराहे पे खड़े हो जाओ, जो आए उसको एक खजूर दे दो और उससे कहो मेरे मुंह पे तमाचा मारे। सुबह से शाम तक तुम्हें एक खजूर की बोरी खत्म करनी। अल्लाह अल्लाह का मुझे इल्म तो हासिल करना, पहले अमल करना पड़ेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, किताबों में लिखा है प्यारे, पूरे 3 साल तक ये अमल करते रहे। 3 साल के बाद पीर मुर्शिद ने कहा इधर आओ बेटा, अब तुम्हारा सबक दूसरा आ गया। कहा वो क्या है? तवज्जो रखो मेरी तरफ। कहा वो क्या है? वो सबक क्या है? तवज्जो रखना। कहा अब सुनो, तवज्जो है आप लोगों की? कहा दूसरा सबक शुरू है। कहा क्या सबक है? कहा आज के बाद तुम मस्जिद में आओगे, नमाज पढ़ोगे, मगर दुआ नहीं मांगोगे। और दुआ जैसे ही मांगना शुरू करें वैसे ही तुम उठ करके जाओगे, और जो नमाजी आए हैं उन नमाजियों की जूतियां अगर बेतरतीब रखी हुई हो उन्हें तरतीब से रखना, उल्टी सीधी रखी हो उन्हें सीधा करना, सनी हुई हो तो उन्हें साफ करना तुम्हारी ड्यूटी है। सुभान अल्लाह। और आज अगर मस्जिद का मुतवल्ली हो गया फिर तो चाहे इमाम कितने ही परहेजगार हो, उसके सीने में 6666 कुरान की आयतें हों, शैतान ये कह देता तनख्वाह तो तू ही दे रहा, अब तो तू ही चला। अब फिर झाड़ू नहीं पकड़ सकता। अल्लाह अल्लाह 3 साल तक 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 3 साल तक जूतियां साफ करते रहे और जूतियां लोगों को पहनाते रहे। अल्लाह अल्लाह जरा आगे बढ़ो प्यारे। 3 साल के बाद
मुर्शिद बोले बेटा तुम्हारा सबक आगे आ गया। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब क्या है, कहा सुनो अब तुम्हें क्या करना है। वो जो हौज है कुआं है, पहले नल वगैरह का तो मैटर आप जानते हैं, कुएं होते थे उससे पानी भरते थे, या फिर कोई हौज वगैरह गढ़ा वगैरह बना लेते उसमें पानी भर लिया करते थे, वो वुजू का इंतजाम था। कहा वो कुआं है, उससे बाल्टी खींचोगे और खींचने के बाद सारे लोगों का वुजू बनवाओगे और अपने कपड़े से उनका चेहरा पुछवाओगे। अल्लाह, एक दिन नहीं, क्यों? अंदर का वो बुत तोड़ रहे थे, बुत जो गुरूर आ गया था, जो तकब्बुर आ गया था, जो बड़ापन आ गया था, समझे, वो तोड़ रहे थे, उसको बर्बाद कर रहे थे कि अगर ये टूट गया तो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, महीना नहीं, साल नहीं, 3 साल तक लोगों का वुजू बनवाते रहे, और जैसे ही वुजू बनवाया 3 साल के बाद एक अल्लाह वाला आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कामयाबी की सीढ़ी शुरू, अब कामयाबी की सीढ़ी शुरू। जो अभी नाम लिया था ना मखदूम पाक का, तुम्हें पता नहीं है, जो तैरना जानता है ना उसी को मालूम है कि ये नदी कितनी गहरी है। ऊपर से सबको तो मालूम है ये भी नदी है, ये भी नदी है, मगर तुम्हें पता नहीं है किस नदी में कितने हीरे हैं, किस नदी के अंदर क्या है। जो थोड़ा सा भी जानता है तो उसका दिल उतना ही थोड़ा और अंदर को चाहता है। मखदूम पाक जिस जात का नाम है ना, बखुदा बता रहा हूं, बखुदा तुम अगर 10 लोगों को खिला दो 10 दिन तक, तो या तो तुम घर छोड़ के भाग जाओगे या तुम्हारी बीवी घर छोड़ के भाग जाएगी, समझ रहे? और फिर लड़ाइयां निकालना शुरू करोगे। गरीब नवाज, साबिर पाक, मखदूम पाक, वारिस पाक, हजरत शाह बदियुद्दीन शाह, ये जितने लोग हैं ये उन लोगों को पालते हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। ये उन लोगों को संवारते हैं जिन पे कोई हाथ नहीं रखने वाला होता। ये उन लोगों को कामयाब करते हैं, उन लोगों को इनके जरिए शिफा मिलती है जहां डॉक्टर फेल, हकीम फेल, सारे लोग फेल। समझ में आ रही? जो आखिरी दर्जे, थोड़ा मोड़ा तो तुमने संभाल दिया, थोड़ा मैंने, थोड़ा इन्होंने, थोड़ा इन्होंने, बड़े साहब बने फिर रहे, न पिद्दी का शोरबा। मखदूम पाक का बहुत ऊंचा नाम है, मखदूम पाक का, तुम्हें पता नहीं अभी, तो मुझे फिर ये बातें याद आई। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, 3 साल गुजरे, एक अल्लाह वाला आ गया, देखा है वुजू बना रहा, वुजू बनवा रहा, वुजू बनवाया, और वुजू बनवाने के बाद उसकी मन होती है ना कुएं की, इतनी बड़ी वो बन, उस पे जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूं ना ऐसे ही पांव लटका के बैठ गए, बोले पांव धुलवाओ मेरे। आज का शागिर्द या मुरीद भाग गया होता, पांव धुलवाए, पांव धुलवा करके उन्होंने ऐसे करके लोटा मार दिया, पांव मार दिया लोटे में, जो भी बर्तन था कदा था उसमें मार दिया। अब मार दिया तो वो गिरा, कीचड़ हो गई, वो भीग गए, उनको छींटे उड़ी, तब भी मुस्कुरा रहे हैं कि साहब माफ कर देना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है आपके कपड़े नहीं सने। क्या जवाब दे रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे आगे मोटरसाइकिल किसी की खड़ी हो, अगर 1 मिनट के लिए बंद हो जाए ना तो तुम्हें गुस्सा सवार पी पी पी, बोलो है कि नहीं है? गुस्सा सवार हो जाता तुम्हें। और बाज तो इतना बदतमीज है, दिल ही दिल में 2-4 जबान से गालियां ठोक देता है, ऐसा भी है। सब्र करो, कहां है ये चीज? अगर 1 मिनट 2 मिनट गुजर जाए और पानी मांगा, अगर बीबी को थोड़ी सी देर आ गई तो बाज से सोचता है इसे काट दूं या तलाक दे दूं। अरे यार मारो इसको,
और अंदर के बुत को खत्म करो। जिस दिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गए, उसी दिन से तुम्हारी कामयाबी की तरफ तुम्हारा कदम चलेगा। अल्लाह अल्लाह, फिर भी वो बोले अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर ये खड़े हुए कीचड़ में खूब ऐसे पांव पिट पिटा दिए, कपड़े सन गए, तो कहने लगे बाबा लाओ मैं आपके कपड़े धो दूं। अल्लाह का शुक्र है आज मेरा थोड़ा काम मुझे और मिल गया। जैसे ये सुना का तेरा उस्ताद कौन है, का शिवली है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद का शिवली तेरा बच्चा कामयाब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। ये उनके भी उस्ताद थे, मारूफ करखी। अरे माशाअल्लाह, समझे, ये उनके भी उस्ताद थे। अल्लाह बरकत फरमाए। अल्लाह अल्लाह, क्या मोहब्बत होती थी यार, क्या प्यार होता। क्या सहाबा में दोस्ती नहीं रही है? 1 साल तक इतना गाढ़ा दोस्त रहा तुम्हारा, इतना गाढ़ा दोस्त रहा, इतना गाढ़ा, और अगर 1 मिनट के लिए तुम्हारी उसने नहीं सुनी या तुम्हें हक बात कहने के लिए समझा दिया, दोस्ती खत्म, सारी चीजें खत्म। दोस्ती सहाबा में भी रही है। एक किताब है तारीख़ो मदीनतिल मुनव्वरा, 22 जिल्दों में लाइब्रेरी में रखी है। उसमें एक वाकया मेरी नजर पड़ी, मैं घुस गया लाइब्रेरी में, देखा एक वाकया हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर का जब आया ना जिक्र, तो मैंने कहा देखूं। जब मैंने देखा तो फिर छोड़ा ही नहीं, पूरा वाकया पढ़ा। सुनाऊं? हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर की दोस्ती। मदीना शरीफ में सुबह सुबह हजरत अबू बकर सिद्दीक गए बाजार की तरफ को, हजरत उमर भी आ गए। कहा भाई आप कैसे यहाँ? कहा आप कैसे यहाँ? बोले बस ऐसे ही आए थे। बोले चलो ऐसे करते हैं यार, आज मछली खरीदते हैं। उस वक्त में मछली और वहां पर बड़ी अहमियत रखती थी। तो हजरत उमर बोले जेब में इतने पैसे तो नहीं है कि जो मछली खरीद ली जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले तरकीब मैं बताता हूँ। बोले क्या? बोले एक मछली दोनों मिलकर खरीद लेते, आधी तुम ले जाइयो आधी मैं ले जाऊंगा और शाम को मछली से खाएंगे। बोले ठीक है। बोले बात तो सही है। दोनों ने आधी आधी मछली, दोनों ने एक मछली लेके आधी आधी काट के कंडिया में रखे। अबू बकर सिद्दीक भी ले गए, हजरत उमर फारूक आजम भी ले गए। और उसमें लिखा है आज के, तुम समझ रहे हो पास पास में घर होगा? नहीं, आज के मैप के एतबार से हजरत अबू बकर सिद्दीक का जहां घर था और हजरत उमर का 2.5 किलोमीटर का फासला। आज के मैप के तरफ कितना बोलो? 2.5 किलोमीटर आज के मैप के एतबार से। उस वक्त फरलांग मील जो भी थे। अब सुनो, दोनों चले गए और उस वक्त अरब का ये माहौल था, कल्चर था। सुबह निकलती थी जब चाश्त का वक्त होता था, तभी वो लोग खाना खाते थे। जैसे अपने 8 बजे कुछ लोग काम करने वाले थे, उनकी आदत ना रोटी वगैरह खाते हैं, समझे, खाते थे। और फिर दोपहर को नहीं खाते थे, शाम को ही खाते थे, मगरिब के बाद, कुछ लोग इशा के बाद। और अपने यहाँ तो बाज बकरी की तरह मुंह चला था, पेट जा रहा यूं, मगर फिर भी नहीं मानता। समोसे खा गया, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी ली, अब वगैरह सिगरेट पी ली है, मरने का काम तो खुद कर रहा। इतना खा रहा, सोचते ही नहीं तेरी आंतें कहां जा रही हैं। घर जाके पट पड़ता, मारा खर्राटे तगड़े वाले। अब बीवी कह रही है पता नहीं कयामत से पहले कयामत आ गई क्या हुआ। लेकिन सुनो, अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी चले गए, हजरत उमर भी। हजरत उमर अपनी बीवी से बोले मछली तैयार कर दो, मैं काम के लिए जा रहा हूं, शाम को खाऊंगा। किताब में हजरत उमर की बीवी का नाम आतिका, जिनको ये मछली दी थी, उनका नाम क्या था बोलो? आतिका। माशाअल्लाह, अल्लाह आपका भला करे। और उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दोपहर तक तो वो मछली रखी रही, क्योंकि औरतों की आदत होती है कि पता 1-2 घंटे बना लूंगी।
मगर हुआ ये मामला दोपहर से जब मछली बनाने के लिए तैयारी की, अल्लाह अल्लाह, मछली को गर्म पानी में जब रखा, चूल्हा जलाती गई जलाती गई जलाती गई, मगर मछली गर्म नहीं पड़ी। अब तो इन्हें फिक्र हो गई, इन्होंने तेल में गर्म करके उसमें डाली, तब भी मछली ठंडी। अब उधर डर हजरत उमर का आते होंगे, मैं खाना कैसे खिलाऊंगी? जब शाम का वक्त हो गया, मछली पक रही है लेकिन गरम तक नहीं हो रही है। उनकी बीबी आतिका ने दूसरी सब्जी का इंतजाम कर लिया। यही मामला हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर हो रहा, उनकी बीबी भी परेशान। दोनों शाम को आए बड़े खुश, आज तो चलो चल गए, आज तो मछली रहेगी। जैसे तुम नखासे मोहल्ले पे पहुंच जाते हो, आज तो पूरी कबाब देखेंगे हम, क्योंकि वो खाए मैंने भी जब मैं पढ़ता था खलीलुम नखासे में, और हजरत ने भी खाए। जब ये मदरसा ज़ैनुल आबिदीन में पढ़ाते थे तो मैं आया था, समझ में आ। लेकिन सुनो, एक शौक होता है ना, जिसको जो चीज पहले अगर बनने दे दे, आज शाम कोई क्या नाश्ता नहीं, खाना खाना घर जाकर। बड़ी भूख लग रही थी हजरत उमर को, बड़ी भूख। और जो जितना ताकतवर होता है, काम करने वाला होता है, उसकी भूख उतनी ज्यादा खुलोगी होती है। समझ में आ रही? अल्लाह अल्लाह, शाम को बड़े खुश हुए, नमाज पढ़ी, बीबी से बोले खाना लगा दो, तुम भी आ जाओ साथ में खा ले। बीबी ने लगा दिया तो मछली नहीं है, दूसरी सब्जी है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही दूसरी सब्जी आई, हजरत उमर कभी इधर देखे कभी इधर देखे, मगर मछली दिखाई नहीं दे रही है। हजरत उमर बोले मछली कहाँ है? अब वो बीवी के बोली खाली हो जाएगा, वो भी पक जाएगी पक जाएगी। पहले इसलिए बोले ना, मछली से ही खाना। बोले खाना तो मछली से ही। तुम तो चाय पी लो, कोई बात नहीं है। अल्लाह बरकत है, परसों खाइए तुम मछली इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह का मछली से खाना है। हजरत उमर की बीबी आतिका कहने लगी, मेरे सरताज, दोपहर से मैंने सारे काम छोड़ दिए, मछली में लगी रही लगी रही लगी रही, मगर मछली पकना तो अलग, गर्म होने का तक नाम नहीं लेती है। हजरत उमर बोले क्या माजरा, क्या कह रही हो? 1 घंटे में बन जाती है, तुमने बनाई भी थी? कहाँ सरताज, मैंने बनाई थी। कहा लाओ। हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, चूल्हे पे चले गए और लकड़ी जला रहे गुस्से में पका रहे। घंटों गुजर गए मगर मछली पकने का नाम नहीं लेती। अल्लाह 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 अल्लाह। अब मछली नहीं पक रही। अच्छा, बीबी बोली सरताज रहने दो, इसी सब्जी से खा लो, इसी से ही खा लो, दिन भर के भूखे हो, हजरत उमर की भूख, कहा इसी मछली से खा लो। हजरत उमर बोले कसम है मुझे, जब तक इस मछली का मामला साफ नहीं हो जाएगा उस वक्त तक खाना नहीं खाना। अल्लाह, खाना तो खाया नहीं, कसम खा ली। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो दूसरी सब्जी से खाना खा लिया। उन्होंने खा लिया तो इन्होंने सोचा क्या करूं, कैसे मसला हल करूं। तो सोचा ओ आधी मछली तो भाई अबू बकर भी ले गए थे ना, कहा कंडिया में रखो। कंडिया में रखी और चले। बीबी बोली कहां जा रहा हो इतनी रात को? कहा मैं अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक के घर जा रहा हूं। और रात ऐसी थी खटाटोप। आज का दौर तो हर तरफ लाइट बिजली, उस वक्त लाइट वाइट कुछ थी नहीं, घरों में चिराग जलते थे, डब्बी जलती थी, यही रोशनी, पेड़ झक्काड़, ये सारी चीजें, कितना अंधेरा होता था। और अब तो हर तरफ कभी खंबे पे लाइट है, कभी कहीं है, हर तरफ रोशनी रहती है। उस वक्त इतनी रोशनी, मेरी काली रात। हजरत उमर ने कंडिया कहा सो रहे होंगे वो, कहा वो मेरा दोस्त है, उठा लूंगा जाकर। हजरत उमर बोले मगर मछली का भूखा हूं, पूरा हल करूंगा मामला। हजरत उमर कंडिया लेकर के चल पड़े, अंधेरी रात में चले। उधर से देखा तो कोई शख्स आ रहा, अंधेरे में छप दिखाई दे रही है, मगर हजरत उमर पहचान गए ये अबू बकर सिद्दीक की चाल
अस्सलामु अलैकुम या अबा बकर। उधर से उन्होंने जवाब दिया वालैकुमुस्सलाम या उमर। अल्लाह अल्लाह दोनों बराबर में आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले भाई क्या बात है। सुभान अल्लाह। तो हजरत उमर ने कहा ये बताओ खाना खा के आए हो या नहीं। जहन में वही मछली घूम रही है। कहा ये बताइए खाना खा के आए हैं या नहीं। तो कहा मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खा के आया हूँ। इधर को देखे जब हाथ में देखा तो वो आधी मछली उनके भी रखी थी। वो भी इसीलिए आए थे मामला पूछ के आऊंगा कि उनकी पकी या नहीं पकी। वो भी इसीलिए आए। बोले भाई ये बताओ ये मछली है या क्या है। पकाते पकाते बीबियां थक गईं। हजरत उमर बोले मैंने तो खुद भी काफी देर पकाई है। बोले अच्छा। और बोले भूख लग रही है। अबू बकर सिद्दीक कुछ नहीं खाया। भूख के मारे हालत खराब। हजरत उमर कहने लगे चलो मछली का मामला हमारी समझ में नहीं आएगा, मगर चलो 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 आका की बारगाह में चलते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले अल्लाह अल्लाह बरकतें फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले कि इतनी रात में आका आराम फरमा रहे होंगे। तो अबू हजरत उमर बोले बात तो सही है, फिर भी चल रहे हैं। अगर आका जाग रहे होंगे तो मामला हल कर लेंगे, सो रहे होंगे तो आका की चौखट पे हम लोग भी सो जाएंगे। आका की चौखट से तो ये सब कुछ मिलता है बेशक। अब आला हजरत को देखो क्या बोल, तभी तो दुनिया उनको आला हजरत कहती है। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये वाव कसमिया उलमा जानते हैं। अर्श के रब की कसम। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। या रसूल अल्लाह ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कानैन में नेमती रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना हजरत अल्लामा सैयद मकीमुर रहमान साहिब क़िबला। हाय हाय हाय। कहा चलो दोनों चल रहे। दोनों की दोस्ती जब देखी अल्लाह ने हजरत जिब्रील से कहा सुनने की बात है, तुम्हारी दोस्ती देखो और सहाबा की दोस्ती देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जब नबी की बारगाह में चले, उधर अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया कि जाओ मेरे महबूब को जगा दो और जा करके कह दो दोनों दोस्त आ रहे, उमर और अबू बकर आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे आ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्तकबाल का मतलब ये हरगिज मत समझ लेना कि वो मेरे आका से अफजल वाला था। दिल जोई, अगर मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूं या तुम मेरा इस्तकबाल करो, समझे, इससे अफजलियत कोई ना निकाल ले। ये दिखाई जा रही है बात, समझ में आ रही बात। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी दरवाजे पे खड़े हो गए, मेरे गुलाम आ रहे हैं। दोनों ने हाथ पकड़ा और कह रहे हैं भाई मछली है कैसी है? पकी नहीं। बोले मैंने तो गर्म तेल तक में डाली, मगर पकना तो अलग है, एक दाग तक नहीं आया। आलिम रब्बानी बना है। अब सुनो, ऐसी दोस्ती करना और अंदर का बुत खत्म कर दियो। गुरूर, तकब्बुर और घमंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब सुनो,
अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर ने हाथ पकड़ा। फरिश्ते देख रहे, दोनों दोस्त जा रहे, अंधेरी रात चलते चले जा रहे हैं, आका को पुकार रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। चलते चले जा रहे, जब थोड़े से करीब हुए, मेरे नबी ने देखा दो परछाइयों की तरह दिखाई दे रहे थे। नबी मुस्कुरा दिए और नबी का मुस्कुराना था, आपके दांतों से ऐसी रोशनी फूटी, ऐसी रोशनी लगी, हजरत अबू बकर और हजरत उमर दोनों का चेहरा साफ दिखाई दे गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और सुभान अल्लाह। रास्ता भी क्लियर हो गया। जैसे तुम लोग अंधेरे में टार्च लेकर के जाते हो, समझे, अब तो टार्च ही खत्म हो गई, मोबाइल ने बहुतों को खत्म कर दिया। मोबाइल की टार्च, अगर कभी इन्वर्टर खत्म हो जाए, लाइट चली जाए, तो बाथरूम वगैरह में जाते हो तो अब टार्च खत्म हो। पहले पुराने लोग थे, छतरी रखते थे, डंडा रखते थे, समझे, और टार्च रखते थे। एक आध के घर में पुरानी टार्च पड़ी होगी, वो भी बिगड़ी हुई। अब हर एक की मोबाइल में टार्च है। घड़ियां खत्म हो गई, कोई अगर बांध लो तो समझ लो ये बहुत बड़ा शौकीन आदमी है, समझे। घड़ियां खत्म हो गई, सब मोबाइल ने, अरे मोबाइल ने नौजवानों को ही खत्म कर दिया, नौजवानों को ही खत्म कर। अब तो नौजवान नहीं रहे, जो कहते हैं ना नौजवान यंग, अब तो खाली इनके बाली बाल दिख रहे हैं। पुराना आदमी धक्का मार दे तो घुटने टूट जाएंगे इनके। अब ये नौजवान नहीं है, अब नौजवान मोबाइल ने खत्म कर दिया, इनको घुला दिया अंदर से। बिस्तर पे पड़े पड़े वो पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता। इसका इस्तेमाल गलत कर रहा है, और अगर इसको सही इस्तेमाल कर ले तो किस्मत बन भी तो सकती है। पढ़ने वाले जितने लड़के हैं ना, सही बता रहा हूं, पहले माँ बाप ट्यूशन लगाते थे ना कि यार हम कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है ट्यूशन। अब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर कोई सही मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो। गूगल में लिखा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, समझ ले, हर चीज है इसमें। अगर साइंस में कमजोर है तो कमजोर नहीं रह सकता, अगर मोबाइल के जरिए वो पढ़ाई करेगा तो। मैथ में कमजोर है तो कमजोर नहीं रह सकता, दीनदारी में कमजोर है तो कमजोर नहीं रह सकता, मगर सही इस्तेमाल करे तब। काय पे मर गया वो घुटन्ना पहन के जो आता है ना, वो शेख चिल्ली, आधी आधी रात उसी की तरह बन गए, बिल्कुल जैसे वो शेख चिल्ली था, ऐसे हमारे घरों में शेख चिल्ली बन गया। अच्छी अच्छी बातें सुना करो, अच्छी अच्छी तकरीरें, नाते सुना करो, ये सुना करो कि माँ बाप की इज्जत का क्या तरीका है। समझ में आ रही? अब बात निकलना जा, सुनो। आका के दंदाने मुबारक से, आका के दांत शरीफ से जब रोशनी निकली तो वो रास्ता रोशन हो गया, क्लियर हो गया। एक मर्तबा ना चिराग भी बुझ गया था। हजरत आयशा कुछ सी रही थी, हाथ से सुई छूट गई, सुई छोटी सी होती, अंधेरे में सुई कैसे मिलेगी, तलाश रही है, गई कहां, दिख भी नहीं रही, अंधेरे में कैसे दिख। इतने में मेरे नबी कमरे में आ गए, हुजरे शरीफ में आ गए। जैसे ही आए, जब आयशा को ढूंढते हुए देखा, मेरे नबी मुस्कुरा दिए, दांत शरीफ दिख गए, और जैसे ही मुस्कुराए और दांत दिखे, पूरे कमरे में रोशनी हो गई। सुभान अल्लाह। आयशा खुद कहती है, मेरी गुमी हुई सुई उस रोशनी में मिल गई थी मुझे। और तुमने गुटके खा के ना, गुटके खा के इतने बुरे, बात का मुंह थोड़ी है, ऐसा लगता है जैसे वो कचरा फेंकने वाला डब्बा। इतनी पुड़ियां 2-3 मिलाएगा, 2-3, एक वो कैंसर की भी आती है छोटी वाली, समझे, वो भी उसी में घुसेड़ लेगा, और फिर हिलाएगा, यूं हिलाएगा, पता नहीं क्या नेमत समझ रहा, वो भी हिला के फिर फूंक मार के उसको फुलाएगा, फिर मुंह में यहाँ लगा के, फिर कुटकी से ऐसे फूंक के, फिर वो पूरी मुंह में। अब अगर उससे कोई बात कर, मो अब कर रहा है, कोई बात करे, काफी देर मुंह में रखता है वो। शाहिर साहब बात सही है, काफी देर, ऐसी आदत ही क्यों बना। अब अगर कोई बात करे तो क्या बोरे बन गए।
अल्लाह ने अच्छा खासा मुंह दिया, अच्छी खासी जबान दी है, सारी बातें दी है, और तुमने इसको कूड़ेदान बना दिया। और ऐसा मुंह इतना भर लेता है, अब पुक 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 अब कर रहे आप। लेकिन जरा सुनो प्यारे, एक छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी, उसने अम्मी से पूछा, अम्मी मुंह से खुशबू कैसे आती है? कहा बेटा दुरूद पढ़ा करो। हाँ सुभान अल्लाह। दुरूद नहीं पढ़ोगे, पढ़ो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा दुरूद पढ़ा करो। अच्छा, और फिर तो जो इस मुंह से मांगोगे इंशाअल्लाह सबसे अच्छी दुआ खुद दुरूद है। अब छोटी सी बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, दुरूद पढ़े रोज, इतना दुरूद, इतना दुरूद, इतना दुरूद, इतना दुरूद। उसका घर अलग था। एक नमाजी साहब आए, बुजुर्ग थे, नमाज पढ़ने के लिए वुजू के लिए पानी तलाश रहे थे। कुआं था सामने, मगर पानी कैसे निकले, ना कोई बर्तन ना कुछ। घर से अंदर से औरत देख रही थी कि ये कोई नमाजी है और बार बार पानी को देख रहा। कहा बेटी जरा इधर आओ। अल्लाह, कहा मेरे लाल इधर आओ। जैसे ही लड़की आई, उसकी माँ बोली मेरे लाल दुरूद पढ़ते हुए चली जाओ और जाकर के कुएं में थूक दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोला। लड़की ने कहा अम्मी फिर? जाओ। अब लड़की जो थी दुरूद शरीफ पर, छोटी सी बच्ची थी, दुरूद शरीफ पढ़ती जा रही। जैसे मेरे पास हजरत अभी वहां घर पे इतनी बड़ी बच्ची आई, छोटी सी, और आलिमा पढ़ रही हो, छोटी सी हजरत। और तुम अपनी जवान बच्चियों को मोबाइल दे रहे हो, तो बिगड़ने का अलावा क्या होगा भाई? मोबाइल किसी ना किसी का तो फोन आएगा, कहीं ना कहीं तो करेगी। क्यों दे रहा हो ऐसी चीज? किताबें दो उनके हाथ में। अब इतनी छोटी सी बच्ची, इतनी छोटी सी बच्ची, मेरा ख्याल है उसका नाम उसने शिफा बताया, ऐसे ही बताया कुछ। इतनी बड़ी बच्ची, अच्छा इतनी बड़ी बच्ची। और अगर जवान बच्ची को मोबाइल दोगे तो वो ही देखेगी। तो तुम्हें तो बचाना होगा, हमें तो बचाना होगा। औलाद के जरिए ना जन्नत भी मिलती है, जहन्नम भी मिलती है। सहाबा के दरमियान नबी ने यही तो ऐलान किया था कि अगर किसी की 3 बेटी हो, परवरिश सही हो जाए, जन्नत का हकदार हो जाता है। एक सहाबी ने सोचा अगर किसी की 3 ना हो, 2 हो तो वो तो रह गया। वो खड़ा हुआ, कहने लगा आका कुछ पूछना चाहता हूं। कहा तुम भी पूछो। कहा अगर आका किसी की 3 बेटी ना हो, 2 हो तो मेरे नबी ने फरमाया उनकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नती। एक सहाबी खड़े हुए, आका सब पूछ रहे हैं, इजाजत हो मैं भी पूछ लूं? नबी मुस्कुरा के बोले तुम भी एक कोई पूछोगे पूछो। कहा आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो? नबी बोले सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नती है। ये नबी फरमाते बेटियों की वजह से। और दूसरी तरफ हदीस है, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़िल वालिदै व दय्यूस व रजुलतुन निसा। समझे? जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, मोबाइल चला रही हो, फैशनीले कपड़े पहन रही हो, गैर मर्दों से मिल रही हो, बातचीत कर रही हो, ये सारी चीजें हो रही हो, वो माँ बाप दय्यूस है, दय्यूस है, दय्यूस है। और दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक। समझ में आ रही बात? वो लड़की दुरूद शरीफ पढ़ती हुई चली जा रही है। अल्लाह अल्लाह नीची नजरें कहीं नहीं देख रही है। मेरी अम्मी ने कह दिया जा रही है, उधर अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब पे बच्ची दुरूद पढ़ रही है, ये थूकेगी, पानी को ऊपर कर देना, ऊपर कर देना, ऊपर कर देना। अल्लाह अल्लाह लड़की दुरूद पढ़ते हुए गई, वो अल्लाह वाला वही खड़ा। लड़की ने दुरूद शरीफ पढ़ा, पढ़ने के बाद कुएं में थूका तो कुएं का पानी मन के बराबर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। ये दुरूद की बरकत है। अब सुनो, उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों आ रहे। जब देखा उन्होंने ये लाइट कहां से आ रही है, रोशनी कहां से आ रही है, अबू बकर बोले आका खड़े हैं। आका कौन खड़े बोलो?
यार क्या ईमान था अबू बकर सिद्दीक का, क्या ईमान था। एक मौके पर तो नबी ने यह भी फरमाया, मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कहा आका ऐसा क्यों? कहा सब ईमान लाए, किसी ने कोई दलील मांगी, कोई दलील मांगी, कोई दलील मांगी, मगर मेरा अबू बकर वो है बगैर दलील मांगे ही ईमान लाया है। मेरे नबी ने अंगूठी दे दी और अपने निजी काम के लिए अबू बकर को बुलाते थे। तमाम सहाबा में जिससे ज्यादा उनसियत होती है ना उसको बुलाया जाता है। कहा अबू बकर मेरी ये अंगूठी है। कहा जी आका। कहा इस पे अल्लाह का नाम लिखवा लो। क्या लिखवा लो बोलो? अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंगूठी लेकर के चलते चले जा रहे, मगर जहन में आया जा अल्लाह का नाम वही रसूलुल्लाह का भी तो नाम है। इश्क मचल गया, वहां पर पहुंचे, लिखने वाले से कहा अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। सुभान अल्लाह। जैसे ही लिखा चूमा और चूमने के बाद आते चले जा रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रास्ते में देखा अल्लाह का नाम रसूलुल्लाह का नाम, मस्जिद में आ गया अल्लाह का नाम रसूलुल्लाह का नाम, मेरे आका की बारगाह में अंगूठी पेश कर दिया। आका लीजिए। जैसे अंगूठी ली मेरे आका ने देखा, नबी बोले अबू बकर मैंने एक नाम को कहा था, तुम तीन क्यों लिखवा करके लाए हो? अबू बकर चक्कर में तीन? मैंने तो दो का लिखवाया, अल्लाह का और रसूलुल्लाह का। का आका तीन? कहा? का आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैंने अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिखवाया। बेशक। का जहां पर अल्लाह का नाम है वही रसूलुल्लाह का नाम है। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया और महबूब से जाकर के कह दो जिब्रील अल्लाह ने कहा मेरे दोस्त को अबू बकर ने मुझसे जुदा नहीं किया, तुम्हें अपने महबूब के दोस्त को अपने महबूब से जुदा नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम भी नाम लिखवाते हो, बाज अंगूठी पर नाम लिखवाता, ए से लेके जेड तक। इशारा समझ लियो कितनी गंदी जहनियत हो गई है। जैसे इनका नाम यूसुफ रजा है तो बस लिखवाए पड़ा वाई। ये नहीं मतलब जो लड़के, कैसे बताऊं कैसे बोलूं, जो लड़के लड़कियों से बातें करते हैं ना और वो सोचते हैं हम बड़े मजनू हैं, बड़े आशिक हैं, निकम्मा निठल्ला, उसी लड़की का जो पहला अक्षर होता है वो लिखवा के रहता है। बाज तो गर्दन पे यहाँ टेटू भी यार आधा पगला हो गया, आधा पगला हैं ऐसे लड़के। बात चांदी की वो बनाएंगे और यहाँ पे वो इतनी बड़ी टिकली या कुछ बड़ा बाला अक्षर ए से जेड तक जो भी उसका नाम आता होगा, ये है मजनू, ये जाएगा जन्नत में। बदलो अपनी जहनियत को। सरकार मुफ्ती आजम ने क्या कहा था, अगर मेरे दिल के दो टुकड़े करोगे ना तो एक पे अल्लाह होगा और एक पे मोहम्मद होगा। क्या है वो दोबारा करो? सुभान। हाँ, एक पर खुदा एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोपारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं। हबीबे खुदा का पढ़ दूं तो सुभान अल्लाह बोलो ना। अच्छा, आप लोग मशवरा करके बोलोगे क्या? आप भी बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए बुलवा रहा हूं, मेरा ही फायदा नहीं तुम्हारा भी फायदा। 90 नेकियां मिलेंगी, 90, और तुम्हारे को इतने गोदाम तो भरे नहीं होंगे नेकियों से जो अब जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला सबको, मौला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, और सबका खात्मा ईमान पर फरमाए।